एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं भावना जोशी और आप सभी का वेलकम करती हूं अपनी इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भोला भाला बनना कितना अच्छा है ना। कोई भोला भाला होता है तो हम कह देते हैं देखो वो कितना भोला भाला है, कितना प्यारा है, कितनी भोली है, सबका काम कर देती है ना। देखो, भोले भाले बनने में कोई बुराई नहीं है, भोले भाले बनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन भोले भाले के साथ आपको चालाक जरूर बनना है, समझदार जरूर बनना है। अगर भोले भाले बनते रहोगे, दूसरों की तारीफें अगर सुनने की आपकी आदत है और खुद के काम को पीछे रखोगे और दूसरों के काम को प्रायोरिटी दोगे, तो ऐसे आपकी कोई इज्जत भी नहीं करेगा और सब आपको भोला भाला कहकर अपने काम निकालते भी जाएंगे। तो दोस्तों, आपको भोला भाला बनने में कोई बुराई नहीं है, क्यूट बनने में कोई बुराई नहीं है ना। और लेकिन उसके साथ साथ आपको समझदार बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप समझदार बन जाएंगी, चालाक बन जाएंगी, तो आप समझ जाएंगी कि दूसरों से किस तरीके से बात करनी है। अपना दिल खोलकर सबके सामने नहीं रख देना है। अपनी जिंदगी, अपनी बातों को एक बंद किताब बना के रखना है, क्योंकि दुनिया बहुत मतलबी, बहुत फरेबी होती जा रही है। देखिए, मैंने कहा कि आपको ना बंद किताब बनकर रहना है। अगर आप खुली किताब होंगे तो सब लोग आपकी बातों को सुनेंगे, एक दूसरे से कहेंगे और पीठ पीछे आपका मजाक भी बनाएंगे। इसलिए आपको अपनी बातें सबके साथ शेयर नहीं करनी है। दोस्तों, एक बंद किताब की तरह रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिए, अपनी बातें, कभी कभी हमें लगता है कि दिल में बहुत ज्यादा बोझ हो गया है, बहुत ज्यादा परेशानी हमें हो रही है, और हमारे घर में जो हुआ, हमारे साथ में जो हुआ, हमारी फैमिली में जो हुआ, या मेरे हस्बैंड ने अगर मुझसे कुछ कहा, मेरे इन लॉज ने मुझसे कुछ कहा, मैं वो जाके ना अपने दिल का दुखड़ा किसी के भी सामने रो दूं, किसी के भी सामने बता दूं, तो क्या गारंटी है कि वो आपकी बातों को दूसरों से शेयर नहीं करेंगे। अगर आप किसी को अपना समझकर वो बात बता रही हैं तो क्या गारंटी है। क्योंकि देखिए, जो आपका दोस्त है, कभी ना कभी किसी ना किसी बात को लेकर आपसे उसकी अनबन होगी। और भले ही अनबन ना हो, बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि दूसरों की बातें बातों बातों में कह देते हैं। वो कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो बात करते करते उनके मुंह से बात निकल जाती है और आपका क्या होता है, सारी बातें खुल जाती हैं, ओपन हो जाती है, और सबके सामने आपकी वो छोटी सी बात जो आपकी फैमिली में हुई होती है बहुत बड़ा रूप बना लेती है बातों का। तो देखिए, अगर आप अपने दोस्तों को अपनी बातें बताएंगे तो क्या होगा, कोई हल मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब मैं एक उदाहरण आपको देती हूँ कि अगर आपको कोई परेशानी हो रही है या आपको कोई बीमारी हो गई है, बुखार जुकाम कुछ भी हो गया है, तो आप क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को अपना सारा हाल बताते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब आप डॉक्टर को अपना सारा हाल बताएंगे तो डॉक्टर आपको ऐसी दवाई देगा जिससे आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या आपके दोस्त जिससे आप बातें कहते फिरते हो, सारे समाज में बोलते फिरते हो, क्या उनसे आपको कुछ मिलेगा? और आपकी प्रॉब्लम कल को बढ़ सकती है। आप घर आएंगे तो आपको सोचेंगे कि मैंने तो सब कुछ बोल दिया। वहां पर आप सोचेंगे कि आपने सब कुछ बोल दिया, लेकिन वहां पर आपको याद नहीं रहेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बोल रहा हूँ। घर आके आपको परेशानी होने लगेगी कि मैंने तो वो बातें भी शेयर कर दी जो मुझे नहीं करनी थी। और दोस्तों, कभी कभी बातों बातों में ये होता है कि ना आप दूसरों की बुराई बहुत ज्यादा करने लग जाते हैं। कभी भी कोशिश करिए कि बिना किसी वजह के दूसरों की बुराई किसी के भी सामने ना करिए। इससे आपकी इमेज पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, आपकी वैल्यू पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है ना। तो दोस्तों, इस तरीके से डॉक्टर के सामने हम अपने राज खोलते हैं, हमें फायदा होता है, लेकिन किसी के भी सामने अपने राजों को मत खोलिए, अपने राजों को बंद रखिए, बंद किताब। देखिए, क्यूट बनने में, भोले बनने में, समझदार बनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आपको चालाक जरूर बनना है, समझदार जरूर बनना है। क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे आपका पास जानने की कोशिश करते हैं। आपका पास से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आप बहुत लोगों के सामने अपना पास्ट जो आपका हो चुका है वो बताते हैं। क्यों बताते हैं? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जिसकी अरेंज मैरिज होती है तो उस फैमिली में भी
उसके बारे में बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं, या मतलब बहुत सारे हस्बैंड अपनी वाइफ से पूछना चाहते हैं कि आपका पास क्या था, आपकी ज़िंदगी में क्या कोई आया, आपके स्कूल में कौन कौन दोस्त थे, आपके कॉलेज में किससे फ्रेंडशिप थी, है ना, आपका किससे ज़्यादा लगाव था, क्या चीज़ें आपको पसंद थी, आप कॉलेज में क्या चीज़ पसंद करते थे, आपके कौन कौन फ्रेंड थे, बॉयज़ थे, गर्ल्स थी, क्या था, है ना। तो देखिए, उस अतीत से आपका कुछ भी मतलब नहीं है, उस पास्ट से कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए आपको जब कोई भोला समझ के ये सारी बातें पूछ रहा है, भोला बन के, पुचकार के, प्यार से, है ना, तो ये बातें उसको बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वो आपको ना बेवकूफ बनाएंगे ये सब पूछ के, और बाद में आपको जो रेस्पेक्ट आप चाहते हैं वो रेस्पेक्ट आपको नहीं मिलने वाली है दोस्तों। अगर आप किसी को भी अपना पास्ट बता रहे हैं तो पास्ट बताने से मैं तो ये कहूंगी कि सिर्फ आपकी जिंदगी ही बर्बाद हो सकती है। पास्ट का कोई भी फर्क आपकी जिंदगी पर नहीं पड़ने वाला है। उससे आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, लोग आपको समझने लगेंगे, आपको जज करने लगेंगे हर बात में। इसलिए अपने प्रेजेंट में जिए, अपने वर्तमान में जिए। और कुछ सालों की बात होती है, शादी के कुछ सालों तक आपको अच्छा बनना पड़ता है। भोली बनकर रहेंगी तो, क्यूट बनकर रहेंगी, प्यारी बनकर रहेंगी तो आपको सब लोग यूज करेंगे, सब इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जहां से आप चालाक और समझदार बन गई, कुछ सालों की बात होती है, कुछ सालों की बात, उसके बाद आपको लोग फिर जज नहीं करते हैं। शादी के 5-6 साल तक लोग आपको जज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद आप उस फैमिली में एक जगह बना लेती हैं, उसके बाद आपको कोई भी जज नहीं करता है। इसलिए जो छोटी छोटी और बेमतलब की बातें हैं उनको कभी भी किसी के सामने शेयर नहीं करना है, एकदम बंद किताब बन के रहना है। अगर आप अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं तो, अगर आपको अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी है तो आप अपना अतीत खुल के बताइए, और लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे, लोग आपको इस्तेमाल करेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। इसलिए कोशिश करें कि अपनी सीक्रेट्स को सीक्रेट्स रहने दें। गलतियां किससे नहीं होती हैं? गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन वही समझदार इंसान है जो गलतियों से बराबर सीखता है और आगे बढ़ता है, अपनी गलतियों से सीख लेता है और आगे बढ़ता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपसे कोई गलती कभी भी हो जाती है तो उससे सीख लीजिए। बार बार गलती करके बेवकूफ मत बनिए, स्मार्ट बनिए, चालाक बनिए, समझदार बनिए। मैं बार बार बोल रही हूँ। और एक बात और है कि ना, तारीफ करना सीखिए। जब भी आप न्यू फैमिली में आ रही हैं या नई जगह जा रही हैं, अगर आपको किसी की चीज अच्छी लग रही है, किसी की हैबिट्स अच्छी लग रही है, या कोई बहुत ज्यादा सुंदर है, या किसी का आपको ड्रेसिंग सेंस अच्छा लग रहा है, तो आप उसकी तारीफ खुलकर करिए। आपको कोई पसंद आता है तो तारीफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बात मैं आपसे बहुत ज्यादा जरूरी कहूंगी कि यहाँ की बातें वहां ना कहें, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, अगर आपको किसी ने कोई बात बताई है तो उसको सीधे जाके दूसरी जगह कहते हैं, और वो बात घूम फिर के उनको पता चल जाती है। क्योंकि देखिए, जो आप दूसरों के साथ कर रहे हैं ना, वो आपके साथ होता जरूर है, ये बात आप मान कर रखिए। इसलिए कभी भी किसी के भी सामने यहाँ वहाँ की बातें मत करिए, चुगली मत करिए, किसी की बुराई मत करिए, तो आपकी लाइफ एकदम अच्छी रहेगी और लोग आपको इज्जत देंगे, है ना, आपसे एडवाइस लेंगे। भोले बनो, प्यारे बनो, क्यूट बनो, सुंदर बनो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आप समझदार बनो, चालाक बनो, है ना। और इधर की बात उधर मत कहो, किसी की बुराई मत करो, खुश रहो, दूसरों को खुश करो। और अगर आप लोगों को सही एडवाइस देंगे तो लोग अपने बारे में आपसे राय भी मांगेंगे, आपकी इज्जत भी करेंगे, आपको प्यार भी करेंगे। लेकिन आपको जरूरत है सिर्फ स्मार्ट बनने की, सिर्फ थोड़ा सा चालाक और समझदार बनने की। इस तरीके से आप अपने को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगी दूसरों के सामने। तो यही था दोस्तों छोटा सा वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो ना, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो लेकर फिर मैं आऊंगी आपसे मिलने। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, इसी शुभ विचार के साथ। जय श्री राधे, राधे राधे।